ओके सो हेलो एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाल योर केमिस्ट्री गुरुजी अगेन। आप सबका कैसे हो भाई सब? आई होप कि सभी बढ़िया हैं, बहुत अच्छे जा रही है सभी की लाइफ पढ़ाई एंड मैं क्लियरली विजिबल एंड ऑडिबल हूं आप सबको। तो सॉरी फॉर बीइंग लेट। अब ऐसे तो सॉरी नहीं बोलनी चाहिए। हम्म। सर आप कोई चैप्टर स्टार्ट कर पूरा करके नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया कीजिए। हाँ राजकिशोर भाई, क्लासेस होती तो ऐसी हैं, बस और शेड्यूल की वजह से हो जाती हैं, वरना हर एक चैप्टर को हम दो दो पार्ट में करके चलते हैं। बाकी आशाएं हैं मुझे कि इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे हम। तो आज हम लोग बायोमोलिक्यूल्स करने वाले हैं भाई, और मतलब अंडर रेट नहीं करना चाहिए इस चैप्टर को। कोई 7 मार्क्स का है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेकंड हाईएस्ट मार्क्स का चैप्टर है, और इसमें सिर्फ डाटा है ना। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, जैसे ऑर्गेनिक के बहुत सारे रूल फॉलो किए जाते हैं, इसमें कन्वर्जन नहीं बनते, टेस्ट नहीं बनते। तो इसमें सिर्फ याद रखना है आपको। हाँ, बायो वालों का ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, और मैथ्स वालों को थोड़े डरते हैं, और हम अच्छे से करेंगे। और इसका बहुत डिटेल वन शॉट भी वेरी सून आने वाला है। तो इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हो अपने फ्रेंड के साथ, सो दैट कि वो भी आ जाएं। मैक्सिमम बच्चे मुझे नहीं जानते होंगे, उन्हें मैं बता दूं दैट आई एम योर केमिस्ट्री एजुकेटर भारत पंचाल। और आप लोग ट्रस्ट कर सकते हो दैट कि हाँ, बहुत अच्छे से केमिस्ट्री आप लोगों को समझ में आने वाली है। ठीक है। और हमारी जो ऐप पर यूट्यूब पर लाइव होता है वो लगभग डेली हम 10:30 मिलते हैं, मतलब उससे 5-10 मिनट ऊपर नीचे हो जाएगा। और ऐप पर हम लोग 8 PM मिलते हैं इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर बोर्ड एग्जाम्स। तो जो बच्चे नए हैं, हाँ, इन टाइमिंग्स पे आप लोग, दो चैनल पे मैं यूट्यूब पे लाइव होता हूँ, एक एम्बाइब क्लास 11-12 और एक है एम्बाइब नीट, उधर आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़े तो मैंने कई बार बोला है कि एम्बाइब की 3 ऐप हैं, बहुत ही बढ़िया है। फर्स्ट इज एम्बाइब वर्चुअल लैब एक्सपेरिमेंट, है ना, जिसमें आप लैब को 3D में फील कर पाओगे, प्रैक्टिकल्स वगैरह को। इसके अलावा एम्बाइब ऐप है जिसमें आपको लाइव क्लासेस मिलती हैं, है ना, पोल्स के ऑप्शन मिलते हैं, बहुत सारे बच्चों को पोल अच्छा लगता है। और एक एम्बाइब लेंस ऐप है। एम्बाइब लेंस ऐप में आप लोग क्या कर सकते हो भाया, एम्बाइब लेंस ऐप में आप कोई भी डाउट की पिक क्लिक कर सकते हो और फिर उन डाउट को पढ़ सकते हो। तो अर्जुन भाई की बातों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर, जिसका नाम है, क्या नाम है भाई चैप्टर का? बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है। बायोमोलिक्यूल्स किसे कहते हैं हम लोग? दोज कंपाउंड्स विच आर यूजफुल फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ना, क्या होते हैं भैया? ये वो कंपाउंड हैं जो कि यूजफुल है फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस। मतलब डेली हम लोग ग्रो कर रहे हैं, हमारी बॉडी काम करती है, तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो वो सब हमें कहाँ से मिलती है? बायोमोलिक्यूल से मिलती है। कई सारे हैं हमारे पास। जैसे सबसे पहले मैं बात करता हूँ, कौन सा अभी, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट कार्बोहाइड्रेट्स। फिर हम लोग बात करेंगे प्रोटीन्स की। देन हम लोग बात करने वाले हैं विटामिन्स की। उसके बाद न्यूक्लिक एसिड। उसके बाद एंजाइम्स, हार्मोन्स, ये सब होते हैं। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है भाई? कार्बोहाइड्रेट इज जस्ट लाइक फ्यूल, है ना। जैसे गाड़ी को चलाने के लिए हमें पेट्रोल डीजल की रिक्वायरमेंट होती है, सिमिलरली हमारी बॉडी को भी रेगुलर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। वो रिक्वायरमेंट कौन पूरा करता है? कार्बोहाइड्रेट पूरा करता है ना। और जितनी एनर्जी हम ले रहे हैं, जितना फ्यूल हम अपनी बॉडी के अंदर डाल रहे हैं, अगर उसको कंबस्ट कर लेते हैं, उसको यूज़ कर लेते हैं, तो हमारी बॉडी एक प्रॉपर शेप में रहती है। और अगर मेरी तरह आप बॉडी को फ्यूल दिए जा रहे हो और उसका यूज़ नहीं करते, देन आप मोटे होते जाते हो। ठीक है।
देन है प्रोटीन। प्रोटीन क्या होता है? स्ट्रक्चरल मटेरियल है। जैसे आपने सुना होगा यार कि बॉडी कैसे बन गई भाई इसकी, ये तो प्रोटीन के डब्बे खा रहा है। तो प्रोटीन बॉडी बनाने का काम आता है। वाइटामिन्स क्या होते हैं? वाइटामिन्स ये है कि थोड़ी थोड़ी अमाउंट में हमें जरूरत पड़ती है इसकी, हमारी बॉडी इसको खुद से बना नहीं सकती, किसी भी तरह रेगुलर रिक्वायरमेंट होती है। और वाइटामिन्स की कमी एकदम से झलकने भी लगती है, मतलब हफ्ते 10 दिन 15 दिन में फील आने लगती है कि हाँ यार इसके अंदर विटामिन की कमी है। कोई भी विटामिन हो उसकी कमी से कुछ कुछ प्रॉब्लम होने लग जाती है। तो ये माइनर बहुत थोड़े थोड़े अमाउंट में हमें रेगुलर इसकी रिक्वायरमेंट होती है। न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड ऐसे बायोमोलिक्यूल हैं जो हमारी बॉडी को सप्लाई नहीं किए जाते, ये बनते हैं अपने आप ही। आपने नाम सुना होगा डीएनए आरएनए, है ना। हमारी जो शक्लो सूरत है वो अपने पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा मिलती है ना। पेरेंट्स से मिलनी भी चाहिए। तो वो कौन रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए? डीएनए रिस्पॉन्सिबल है ना। ये बोलते हैं ना कि ये तो अपनी मम्मी पे गया है, पापा पे गया है ना। अपनी फैमिली में ही जाते हैं हम लोग। तो डीएनए इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। डीएनए एक पीढ़ी की प्रॉपर्टीज़ को अगली पीढ़ी में ट्रांसफ़र कर देता है। मतलब हमारा रंग रूप भी अपने माँ बाप से मिलता जुलता होता, चलने का स्टाइल, बोलने का स्टाइल। अगर बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाए तो थोड़ी सी दिक्कत वाली बात है ना। नहीं होनी चाहिए। एंजाइम्स क्या है? एंजाइम्स आर बायो कैटलिस्ट, है ना। कैटलिस्ट आप सबको पता है, कैटलिस्ट जो केमिकल रिएक्शंस को स्पीड अप कर देते हैं। सिमिलरली हमारी बॉडी के अंदर भी बहुत सारी रिएक्शंस हो रही होती हैं, और उन रिएक्शंस के लिए हमें एंजाइम्स की जरूरत पड़ती है। और जब हम बीमार पड़ते हैं, एक्चुअल में हमारे एंजाइम बीमार पड़ जाते हैं, एंजाइम स्लो हो जाते हैं। ठीक है, तो फिर हम दवाई लेते हैं, फिर वो एंजाइम दोबारा से एक्टिव होते हैं, फिर दोबारा से बॉडी अच्छे से फंक्शन कर लग जाती है ना। अनिल गोयल, मुझे बेसिक से पढ़ना है सर। भाई करा तो रखा है, जस्ट सर्च कर ले बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक बाय भारत पंचाल। सर 2 क्लास एक साथ? तानिश चहर भाई, तानिशी चहर कौन सी दूसरी क्लास है एक साथ? यही तो है। चलिए आगे। हार्मोन्स क्या होते हैं? हार्मोन्स बड़ा इंपॉर्टेंट फंडा है। जैसे आजकल तुम हो, है ना, जो तुम्हारी एज है ना, तुम्हारे हार्मोन्स सुपर एक्टिव हुए बैठे हैं, अपोजिट साइड में बड़ी अट्रैक्शन होती है ना। इसके लिए बड़ा फंडा किसका है? हार्मोन्स का है ना। कोई भी चीज़ हमें अच्छी लगती है, वो कहते हैं ना, डोपामीन बोलते हैं शायद इसको, हाँ डोपामीन ही बोलते हैं। कि आपको इंस्टाग्राम चलाने में बहुत मज़ा आता है, रील्स देखने में बहुत मज़ा आता है, पढ़ने में मज़ा नहीं आता, क्योंकि इस टाइम आपका डोपामीन ज़्यादा रिलीज नहीं होता, है ना। अपोजिट जेंडर को देख के बड़ी अच्छा फील होता है, क्योंकि डोपामीन बड़ा जल्दी जल्दी रिलीज होता है। ओके चलो, कम टू द पॉइंट। तो ठीक है भाई, ये हुआ बात। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो हम लोग बात करेंगे, और बस देखिए, डोपामीन को एक ही बात बोलो कि प्यार मोहब्बत धोखा है, पढ़ ले बेटा, मौका है। कार्बोहाइड्रेट्स। तो यार अगर मैं इसके नाम पे जाऊं, कार्बोहाइड्रेट, दीज आर हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, है ना। बट ये डेफिनेशन पूरी सही नहीं है। एक टाइम तक इस डेफिनेशन को माना जाता था, अब इस डेफिनेशन को नहीं वैलिड किया गया है। आजकल हम किस डेफिनेशन को मान के चलते हैं? आशुतोष दीक्षित सर, बोर्ड पर पढ़ाया करो, जल्दी समझ में आता है। अरे भाई मोटापे का क्या करूं? ये मोटापा दुखी देता है भाई, मैं भी चाहता हूँ बोर्ड पे पढ़ाना। दीज आर वेरी नाइस दीज। इंग्लिश वाले भी गुस्सा कर रहे होंगे। दीज आर ऑप्टिकली एक्टिव polyhydroxy, these are optically active polyhydroxy aldehyde or ketone, or the substance which give these on hydrolysis, on hydrolysis। अर्काल्ड, क्या बोलते हैं भाई इनको? कार्बोहाइड्रेट्स। मैं डेफिनेशन को थोड़ा समझाता हूँ। मैं 2-3 एग्जांपल यहाँ पर करना चाहूँगा। जैसे कि एक एग्जांपल होता है हमारे पास ग्लूकोज। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर अगर आप करोगे, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, सी डबल बॉन्ड ओ एच, ये लगा होता है, CH2 एच, इधर
ओ एच एच ओ एच 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 ओ एच एच एच। ये हमारे पास है ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। एक हमारे पास होता है फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज बहुत मीठा कार्बोहाइड्रेट है। कैसे होता है? CH2OH, C डबल बॉन्ड O के बाद CH2OH, H OH H H H। और एक होता है सुक्रोज। सुक्रोज का नाम सुना होगा आप लोगों ने। चीनी को बोलते हैं C12H22O11। कोई बात नहीं जय सिंह भाई, 6 फरवरी तक अच्छे से करा देंगे, डोंट वरी। अब अगर आप ध्यान से देखो, आपने डेफिनेशन देखो क्या लिखा हुआ है। दीज आर ऑप्टिकली एक्टिव। आप समझते हो ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब क्या होता है? जिसमें कायरल कार्बन हो। कायरल कार्बन मतलब ऐसा कार्बन जिसने अलग अलग बॉन्ड बना रखे हो। जैसे अगर आप इस कार्बन को देखो, इस कार्बन ने अलग अलग बॉन्ड, एक बॉन्ड H के साथ है, एक एल्डिहाइड के साथ है, एक OH के साथ है, तो ये हमारे पास कायरल हो गया, ये भी कायरल हो गया, ये भी कायरल हो गया, ये भी कायरल हो गया। तो हम लोग बोल सकते हैं कि दीज आर ऑप्टिकली एक्टिव। उसके बाद दीज आर ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी। पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब क्या होता है? जिसमें बहुत सारे OH हो। तो OH देखो, OH बहुत सारे हैं, OH देखो बहुत सारे हैं। दीज आर ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। अगर आप फंक्शनल ग्रुप की बात करते हो तो बेटा जी ये रहा आपका फंक्शनल ग्रुप। इधर ध्यान से देखो तो ये एल्डिहाइड ग्रुप है, अगर इधर ध्यान से देखो तो ये कीटोनिक ग्रुप है। दीज आर पॉलीहाइड्रोक्सी ऑप्टिकली एक्टिव एल्डिहाइड और कीटोन और द सब्सटेंस विच गिव दीज ऑन हाइड्रोलिसिस। जैसे अगर आप इसमें देखोगे, इसमें आपको नहीं दिखाई देगा कहीं पर एल्डिहाइड या कीटोन, बट अगर आप इसको पानी में डाल दो इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड तो सुक्रोज टूट जाएगा। कुछ ऐसे सब्सटेंस में। गेटिंग माय पॉइंट? ये इसकी प्रॉपर और डिटेल डेफिनेशन है। क्या होते हैं? ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी होते हैं, एल्डिहाइड या फिर कीटोनिक ग्रुप होता है। ठीक है? या फिर उसके अंदर आपको दिखाई नहीं देगा तो आप उसको पानी में डाल दो तो कुछ उस तरह का सब्सटेंस आपको मिल जाएगा। जैसे सुक्रोज के अंदर आपको नहीं दिखाई देगा एल्डिहाइड लगा है, कीटोन लगा है, बट सुक्रोज को पानी में डाल के जब तोड़ा जाता है तो उसके अंदर वैसे वैसे सब्सटेंस दिखाई देने लग जाते हैं। अरे साक्षी बेटा क्या बोल रहे हो? सिलेबस बहुत जल्दी करा देंगे, ठीक है ना, डोंट वरी, जस्ट अ मिनट। क्या आपको डेफिनेशन क्लियर है? C12H22O11 है भाई। लो मैं हट ही जाता हूँ। नोट किया? आगे मूव करें अगर आपने नोट कर लिया तो। चलिए, अच्छा एक बात मैं बता देता हूँ। कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑल्सो नोन एज सैकेराइड्स। भाई पूरा करवाया है अननोन मेरे भाई। कार्बोहाइड्रेट्स का दूसरा नाम क्या होता है भाई? सैकेराइड्स होता है। तो कार्बोहाइड्रेट्स को आप क्लासिफाई करते हो, है ना, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस, है ना। कार्बोहाइड्रेट्स को क्लासिफाई कर लेते हैं हम ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस का मतलब समझते हो? पानी डाल के तोड़ने का प्रयत्न करते हैं। तो कर दीजिए प्रयत्न पानी डाल के तोड़ने का भाई। तो सबसे पहले हमारे पास आएगा मोनोसैकेराइड्स। मोनो का मतलब होता है सिंपलेस्ट, सिंगल, है ना, और सिंगल को क्या ही तोड़ोगे, है ना। दीज आर सिंपलेस्ट ठीक है युग भाई, टीम से बात करता हूँ, आ जाएंगे आदित्य। दीज आर सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स विच
कांट बी हाइड्रोलाइज्ड, जिसको आप हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते, जिसको आप पानी डाल के ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हो। एग्जाम्पल की बात करो, जैसे ग्लूकोज, जैसे फ्रुक्टोज, जैसे लैक्टोज नहीं, गैलेक्टोज। ये सिंपलेस्ट होते हैं, इनको आप ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, और सरप्राइजिंगली इन सबका फॉर्मूला C12H22O11 ही होता है। क्लियर है? कॉन्ग्रेचुलेशन। इसके बाद हमारे पास आता है ओलिगोसैकेराइड्स। ओलिगो सैकेराइड्स, ओलिगो का मतलब क्या होता है? ओलिगो वर्ड का मीनिंग होता है फ्यू, है ना? दोज कार्बोहाइड्रेट्स which gives which gives 2 to 10 molecule of monosaccharides on hydrolysis। अगर आप इनको तोड़ोगे तो 2 से 10 मॉलिक्यूल, एंड इन बेसिस पे आप इनको फर्दर क्लासिफाई कर सकते हो, जैसे डाइसैकेराइड, डाइसैकेराइड, ट्राई सैकेराइड, टेट्रा सैकेराइड। डाइसैकेराइड किसे कहते हो? विच गिव्स 2 मॉलिक्यूल ऑफ मोनोसैकेराइड, है ना? अगर आप इसका ब्रेकअप कराओगे तो ये 2 मोनोसैकेराइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ट्राइसैकेराइड विच गिव्स 3 मॉलिक्यूल ऑफ मोनोसैकेराइड, जो 3 मॉलिक्यूल ऑफ मोनोसैकेराइड में कन्वर्ट होगा। टेट्रासैकेराइड क्या होगा? विच गिव 4 मॉलिक्यूल ऑफ मोनोसैकेराइड। गेटिंग माय पॉइंट और नोट बेटा, है ना? इसमें जनरली हम डाइसैकेराइड को पढ़ते हैं, एक बार देखते हैं, नोट कर लीजिए जल्दी से। कॉन्ग्रेचुलेशन मेरे भाई, कॉन्ग्रेचुलेशन। आगे मूव करें, नोट किया तो जैसे मैंने डाइसैकेराइड लिखे हैं, डाइसैकेराइड के कुछ एग्जांपल हैं, जैसे कि सुक्रोज है ना? मैं अभी सुक्रोज को डिस्कस करूंगा, बाकी हम लोगों ने सुक्रोज को पढ़ना है, इसके अलावा हम लोगों ने माल्टोज को पढ़ना है, माल्टोज के अलावा हमने लैक्टोज को भी पढ़ना है। ठीक है, जब सुक्रोज को हम हाइड्रोलाइज कराते हैं, जब सुक्रोज में पानी डाल के इसको ब्रेकअप करवाने की कोशिश करते हैं, तो ये हमारा ब्रेक डाउन हो जाता है ग्लूकोज में एंड फ्रुक्टोज में। माल्टोज को जब तोड़ा जाता है तो बेटा जी ये ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज में। जनरली पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि इनका हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट बताओ, कि माल्टोज को तोड़ा गया तो किस किस में टूटेगा? माल्टोज ग्लूकोज में ही देता है, और लैक्टोज जो है वो ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में कन्वर्ट होता है। तो याद करना थोड़ा ज़्यादा इजी है, ग्लूकोज तो चलो सब में ही आएगा, ठीक है, लैक्टोज में गैलेक्टोज आएगा, नाम मिलता जुलता सा है। ठीक है, आगे मूव करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सुक्रोज की। क्या होता है सुक्रोज भाई? डाइसैकेराइड विच गिव ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज ऑन हाइड्रोलिसिस। जब आप इसको पानी में डाल के इसका ब्रेकअप करवाने का प्रयत्न करोगे तो ये किस में टूट जाएगा भाई? ग्लूकोज में एंड फ्रुक्टोज में ब्रेकअप इसका हो जाएगा। तो जैसे ये हमारे पास सुक्रोज है, शुगर को बोलते हैं C12H22O11। आपने इसको पानी में डाला इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड या फिर कोई एंजाइम लिया जा सकता है, तो बेटा जी तोड़ दो। अब ग्लूकोज हो, फ्रुक्टोज हो, गैलेक्टोज हो, इन सब का फॉर्मूला सेम ही होता है, C6H12O6, एंड इसका भी फॉर्मूला क्या होगा? C6H12
O6। ये क्या है हमारे पास, ग्लूकोज है। इसको GF बोल सकते हो, गर्लफ्रेंड है ना, बोल ही सकते हो, जीवन में तो कोई होगी नहीं, तो इनको बोल के ही काम चला लो। GF का मतलब है ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। विष्णु बेटा, फोर्थ पोजीशन पे OH की पोजीशन डिफरेंट होती है ग्लूकोज में एंड इलेक्ट्रोज। आगे मूव करें। नहीं तरुण भाई, कोई जरूरत नहीं है अगर तूने 10 ईयर लगा लिए ना। आगे बढ़े। नेक्स्ट है हमारे पास पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड्स किसे कहोगे बेटा? पॉली वर्ड का मीनिंग ही क्या है? मैनी, है ना। दोज कार्बोहाइड्रेट विच गिव्स मैनी molecule of monosaccharide on हाइड्रोलिसिस, है ना। और मैनी से मेरा मतलब क्या है? मैनी से मेरा मतलब है 100 से लेकर 3000 मोलिक्यूल। एग्जाम्पल कई सारे हो सकते हैं, जैसे मैं बात कर लेता हूँ इधर स्टार्च की। स्टार्च का फॉर्मूला होता है C6H10O5 N, और यहाँ पर N की वैल्यू होती है 100 से लेकर 3000 तक। आप इसमें पानी डालोगे, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो ये N टाइम्स ऑफ ग्लूकोज में C6H12O6 में कन्वर्ट हो जाएगा। फॉर्मूला अगर बनाना है तो देख लो, कार्बन 6 है, कार्बन 6, हाइड्रोजन 10 ये और 2 ये। हाइड्रोजन 12 हो जाएंगे, और ऑक्सीजन कितने हैं? 1 ये इधर, 5 इधर। क्लियर है? गेटिंग माई पॉइंट? सर जी 10 ईयर PYQ करवा दो प्लीज़ भाई। बस ये एक दो चैप्टर के मेरे वन शॉट रह गए, इनको कंप्लीट करा के मैं वही कराऊंगा। क्या बोलते हैं उसे, क्या कराऊंगा भाई? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही कराऊंगा यूट्यूब पे, डोंट वरी। आगे मूव करें, नेक्स्ट बात करें बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन। कई सारे बेसिस पे हो सकता है, जैसे क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। नेक्स्ट वीक से मे भी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लें। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे हम कार्बोहाइड्रेट्स को क्लासिफाई करते हैं। तो हमारे पास दो तरह से बन के आएगी बात भाई। पहला है एल्डोज, और दूसरा है कीटोज। एल्डोज किसे कहते हैं? विच हैव एल्डिहाइड ग्रुप। के पास क्या होगा भैया? एल्डिहाइड ग्रुप होगा। ठीक है, और कीटोज किसे कहेंगे? विच हैव कीटोनिक ग्रुप। देखिए एल्डिहाइड को, अच्छा एग्जाम्पल क्या होगा बेटा जिसका? एग्जाम्पल होगा ग्लूकोज, इसका एग्जाम्पल होगा फ्रुक्टोज। ठीक है ना। देखिए बना दीजिए, C डबल बॉन्ड OH, CH2OH, इधर HOH, H, बेटा जी यहाँ पर हमारे पास कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? अगर आप देख पा रहे हो, ये CHO है। CHO को हम लोग क्या बोलते हैं? एल्डिहाइड है भाई।
मेरी वजह से प्री बोर्ड में नहीं आए होंगे, वो तुम्हारी मेहनत है। और प्री बोर्ड के मार्क्स इतने मैटर भी नहीं करते हैं, आप लोग बोर्ड के लिए तैयारी कीजिए। अब जैसे इधर मैं बना दूँ CH2OH, सी डबल बॉन्ड O। प्री बोर्ड में अच्छे आए हैं बुरे आए हैं, उन यादों को भूल जाओ, फाइनल की तैयारी करो। बेटा जी, क्या आपको मेरी बात क्लियर हो रही है? इसमें कीटोन एज फंक्शनल ग्रुप होगा और उसमें एल्डिहाइड एज फंक्शनल ग्रुप होने वाला है। जल्दी से नोट कर लीजिए। ये तारीफ थी या बेइज्जती? बेटा जी, मुझे अपनी तारीफ से फ़र्क नहीं पड़ता है, मुझे फ़र्क पड़ेगा जब तुम्हारे फाइनल में 100 आ रहे हो, 98 आ रहे हो, 99 आ रहे हो, तब तुम बोलोगे। प्री बोर्ड कोई वो नहीं है ना? प्री बोर्ड के मार्क्स नहीं लिखे जाएंगे हर, बोर्ड्स के लिए तैयारी कीजिए। एंड थैंक यू सो मच भाई। चलिए आगे मूव करें। नेक्स्ट, नेक्स्ट है बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट, ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट के बेसिस। तो टेस्ट के बेस पे जब हम क्लासिफाई करेंगे तो हमारे पास दो बातें हो सकती हैं, शुगर एंड नॉन शुगर। अब शुगर है तो शुगर वाली क्वालिटी लिख दो। शुगर का मतलब क्या होगा? 2000 स्वीट इन टेस्ट, दीज आर नॉट स्वीट इन टेस्ट। तो नॉट स्वीट तो बहुत सारे मतलब हो सकते हैं, नमकीन होते हैं, खट्टे होते हैं, मिर्च वाले होते हैं, खट्टे मीठे होते हैं, अजीब सा टेस्ट होता है। ब्लैंड टेस्ट बोल देते हैं उसे, जैसे आप पत्तों को खाओगे। ठीक है। शुगर जो है वो सोल्यूबल इन वाटर है, तो दीज आर सोल्यूबल इन वाटर। और अगर मैं इनकी बात करता हूँ, दीज आर इनसोल्यूबल इन। शुगर की और बात करें तो क्या होगा? दीज आर क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड शायद आप लोगों ने कभी ना कभी नाम सुना हो। क्रिस्टलाइन सॉलिड किसे कहते हैं हम लोग? जो बढ़िया वाले सॉलिड होते हैं। ठीक है। एंड ये होते हैं अमेरफस सॉलिड। ठीक है। इसका एग्जांपल हो जाएगा जो मोनोसैकेराइड्स हैं। मोनोसैकेराइड सारे शुगर की कैटेगरी में आएंगे। और इसके एग्जांपल में आ जाएगा पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड जो होते हैं वो नॉन शुगर की कैटेगरी में। क्लियर है? आगे मूव करें, नेक्स्ट बात करें बेटा। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन्स। नंबर ऑफ कार्बन्स के बेसिस पे। तो दो बातें हो सकती हैं, कौन कौन सी भाई? अच्छा, नाम होंगे। जैसे अगर कहीं पर 3 कार्बन है तो उसका नाम होगा ट्राइओज। अगर कहीं पर 4 कार्बन है तो उसका नाम होगा टेट्रोज। अगर कहीं पर 5 कार्बन है तो उसका नाम होगा पेंटोज।
6 कार्बन है तो उसका नाम होगा हेक्सोज। 7 कार्बन है तो उसका नाम होगा हेप्टोज। कार्बोहाइड्रेट्स के नाम के लास्ट में ओज लगने लग जाता है। ओज है ना, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, कैलेक्टोज, ये सब है, या सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, ओज ओज लगता है। अगर फंक्शनल ग्रुप मान के चलो आपने एल्डिहाइड रख दिया, अगर यहाँ पर आप एल्डिहाइड एज फंक्शनल ग्रुप यूज करते हो तो इसका नाम होगा एल्डो ट्राइओस, एल्डो टेट्रोज, एल्डो पेंटोज, एल्डो हेक्सोज, एल्डो रोज। अगर आप कीटोनिक ग्रुप ले लोगे इधर तो कीटोन से क्या हो जाएगा, कीटो ट्राइओज, कीटो टेट्रोज, कीटो पेंटोज, कीटो हेक्सोज, कीटो हेप्टोज। गेटिंग माय पॉइंट और नोट बेटा? दुनिया चलो आगे मूव करें, नेक्स्ट की पेज पे होती है क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स ऑन द बेसिस ऑफ reducing in nature, reducing nature, classification of carbohydrates on the basis of reducing nature, मतलब नेचर। तो दो बातें हो सकती हैं, प्रोड्यूसिंग शुगर, प्रयोग हो सकता है नॉन प्रोड्यूसिंग शुगर, है ना, रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर। रिड्यूसिंग शुगर, शुगर वर्ड भी कार्बोहाइड्रेट समझना, शुगर का मतलब है कार्बोहाइड्रेट, जो किसी को रिड्यूस कर सके और खुद को ऑक्सीडाइज कर सके। क्या कहना चाह रहा हूँ, दोज carbohydrates, those carbohydrates which can produce Tollens reagent और Fehling solution are called reducing sugar। एल्डिहाइड कीटोन मेरे को बहुत बच्चों ने डाउट भेजा है तो मैं आपको बताता हूँ। जो टोलेंस रिएजेंट की मैं बात कर रहा हूँ मैं लिख देता हूँ। जैसे हमारे पास एक टोलेंस रिएजेंट है, एक हमारे पास क्या है, फेलिंग सॉल्यूशन। these आर क्या, these आर रिड्यूसिंग शुगर। ये हमारे पास क्या होते हैं बेटा, रिड्यूसिंग शुगर होते हैं, है ना। नहीं नहीं, ये रिड्यूसिंग शुगर नहीं होते, गलत हो गया। these आर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या मतलब होता है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, कि मतलब ये दूसरों पे ऑक्सीडेशन करवाते हैं, दूसरों पे ऑक्सीडेशन कराते हैं और खुद पे क्या कराते हैं, रिडक्शन। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ, CHO, CHOH4,
CH2OH है। ये पता है किसका फॉर्मूला है बेटा? ये फॉर्मूला है ग्लूकोज का। जब हम इस पे टोलेंस रिएजेंट डाल लेंगे ना, जब हमने इस पे क्या डाल दिया, टोलेंस रिएजेंट डाल दिया, तो ये हो जाएगा COOH, मतलब इस पे खुद पे तो ऑक्सीडेशन हो गई है इस पे ग्लूकोज पे, और जब इस पे ऑक्सीडेशन हुई है तो इस पे इसने रिडक्शन कर दी। तो हम यही तो कह रहे हैं, रिड्यूसिंग शुगर कौन से होते हैं? ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो रिड्यूस कर सकते हैं टोलेंस रिएजेंट को एंड फैलिंग सॉल्यूशन को। है ना? आशीष रंजन साहू, कैन वी टॉक डियर? कुछ फायदा नहीं होगा भाई, कुछ फायदा नहीं होगा। आई नो टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है, बट ऐसा नहीं है कि तू चैट में कैन वी टॉक डियर करेगा। चलो, नॉन रिड्यूसिंग शुगर किसे कहते हैं? दोज कार्बोहाइड्रेट्स विच कांट रिड्यूस टोलेंस रिएजेंट एंड फैलिंग सॉल्यूशन आर कॉल्ड नॉन रिड्यूसिंग शुगर। नॉन रिड्यूसिंग शुगर, एग्जाम्पल की मैं बात कर लूँ तो जैसे सुक्रोज एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। सुक्रोज के अलावा जो पॉली सैकराइड्स हैं वो भी हमारे पास नॉन रिड्यूसिंग शुगर ही होवत है। चलिए जल्दी से नोट कीजिए, नोट कर लिया होगा सबने। सब सबको पता होगा, मैंने एम्बाइब की ऐप पर भी क्लासेस स्टार्ट कर रखी हैं। रात को 8 बजे क्लास होती हैं। जैसे एक भाई ने बोला इंडक्टिव फैक्ट, कल मैं इंडक्टिव फैक्ट करवाऊंगा भाई। चलो इधर आ जाइए। नेक्स्ट है हमारे पास, अब थोड़ा सा, अब तो ये तो बात होगी कार्बोहाइड्रेट्स की ओवरऑल कि किस तरह से क्लासिफिकेशन हो सकती है। सबसे पहले हमने क्लासिफिकेशन किया ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस, उसके बाद हमने क्लासिफिकेशन किया ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप, उसके बाद क्लासिफिकेशन की है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन, उसके बाद क्लासिफिकेशन की है ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट, उसके बाद क्लासिफिकेशन की है ऑन द बेसिस ऑफ रिड्यूसिंग नेचर। क्लियर है कि नहीं? गुनगुन बेटा, बेटा वैसे एग्जैक्ट डेट नहीं बता सकता हूँ मैं, बट कोशिश करूंगा कि अगले वीक से सारे चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में स्टार्ट करवा दूँ। चलो कम टू द पॉइंट। पॉइंट ये है भाई, क्या है पॉइंट? अब हम थोड़ा डिस्कस करते हैं ग्लूकोज को। क्या तभी ग्लूकोज, ग्लूकोज क्या है? एक 6 कार्बन एल्डोज है, 6 कार्बन एल्डोज है। इसके अलावा रिड्यूसिंग इन नेचर है। तो 6 कार्बन कुछ इस तरह से होता है भाई। ग्लूकोज को अगर आप करना चाहोगे, फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। प्रिपरेशन की अगर आप बात करो, अच्छा ये और खास बात क्या है इसकी? स्वीट इन टेस्ट, स्वीट इन टेस्ट होता है। प्रिपरेशन कहाँ से कर सकते हैं हम इसकी भाई? सबसे पहले फ्रॉम सुक्रोज, सुक्रोज का फॉर्मूला C12H22
वो 11। अब इसमें क्या डाल दो, पानी डाल दो इन द प्रेजेंस ऑफ, फिर तो एक इसमें ब्रेक डाउन हो जाएगा। C6H12O6, C6H12, ये बन गया ग्लूकोज, ये बन गया। इसके अलावा किससे बना सकते हैं, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बनाना सिखाया था बेटा, फ्रॉम क्लोज। बताइए क्या होगा भाई, फ्रुक्टोज नहीं यार, मैं क्या कर रहा हूँ, फ्रॉम स्टार्च। स्टार्च से ही बना सकते हैं हम लोग। स्टार्च का फॉर्मूला क्या होता है, C6H10O5। मेरा ध्यान नहीं, ये हाई हाई वालों पे जा रहा है, हाय गरिमा, हाय वंशिका, ये वो। अब मैं इतनों को ब्लॉक कैसे करूं। चलो, तो एन की वैल्यू क्या होगी, 100 to 3000। और यहाँ पर एन टाइम्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल ले लिए इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो क्या हो जाएगा बताइए, ये बन जाएगा C6H12O6। एन टाइम्स, एन की वैल्यू 100 to 3000 होगी। चैट ऑफ कर दो, फिर मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तुमने देखा नहीं, जब मैं अपने चैनल पे रिकॉर्डेड डालता हूँ वो कैसे स्पीड लेते हो। अब थोड़ा फिर भी चिल करके पढ़ा रहा हूँ मैं। चलिए, नोट कर लिया आप सबने, आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट, केमिकल प्रॉपर्टीज। 99% मैं श्योर हूँ कि यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज में सबसे पहले हम लोग, ये ग्लूकोज है, हम इसकी रिएक्शन कराते हैं। रिएक्शन विद, सारू भाई कहाँ है, मुझे नहीं दिख रहा। रिएक्शन विद HI। HI क्या है, एक स्ट्रोंग रिड्यूसिंग एजेंट है, स्ट्रोंग रिड्यूसिंग एजेंट है। सारू तो लद्दाख से है ना। देखिए, ये हो जाएगा हमारे पास एल्डिहाइड, ये हमारे पास है CHOH4, और ये हमारे पास हो जाएगा CH2। जब हम इसकी रिएक्शन कराएंगे HI के साथ तो क्या होगा बताइए, तो इसकी बढ़िया से रिडक्शन करा देगा। रिडक्शन कराने का मतलब क्या है कि ऑक्सीजन को हटा के हाइड्रोजन लगा देगा। तो जब ऐसे लगेगा CH3, CH2, 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 CH3, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, नहीं सर हरियाणा, ये सारू दूसरा है, वो सारू दूसरा है। चलो आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। रिएक्शन विद HI के बाद हम लोग, अच्छा ये हर रिएक्शन में कुछ ना कुछ कंफर्म करती है। ये रिएक्शन क्या कंफर्म करती है भाई, दिस रिएक्शन कंफर्म दी, हाँ सर्वेश भाई, बोथ आर बेस्ट। अब ऐसे तो तेरी क्लास में भी होंगे, मतलब क्या पता, तू तो 10% रहता होगा, है ना, कोई टॉप कर रहा होगा, 90 99 लेके आ रहा होगा, फिर तू जीना छोड़ देगा क्या। मतलब अगर मैं 1000 करोड़ नहीं कमा रहा, मैं सिर्फ करोड़ 2 करोड़ कमा पा रहा हूँ, तो मैं जीना छोड़ दूँ। मान के चलो उनकी क्लास में 400 आ रहे हैं, 40 बच्चे मेरी क्लास में आ रहे हैं,
मैं एग्जिस्ट ना करूँ? ऐसे मत कर भाई, बिल्कुल दे आर बेस्ट। कहीं ना कभी हम भी बन जाएंगे बेस्ट। दिस रिएक्शन कन्फर्म द प्रेजेंस ऑफ 6 कार्बन linked in straight chain। आगे मूव करें। नोट किया? तो अगर आपसे कभी पूछना लग जाए कि एच आई की रिएक्शन क्या कंफर्म करती है, पहली बात एच आई का प्रोडक्ट क्या बनेगा बेटा, ये रिएक्शन देख लेना, बहुत ज्यादा रिएक्शन नहीं है, ये 6-7 रिएक्शन ही है। बस हर एक रिएक्शन को आपको पता होना चाहिए यार ये रिएक्शन कंफर्म क्या करती है। ये रिएक्शन क्या कंफर्म करती है कि जो 6 कार्बन है वो स्ट्रेट चेन में लगे हुए हैं। इसके बाद नेक्स्ट है रिएक्शन विद ब्रोमीन वाटर। ब्रोमीन, ब्रोमीन वाटर क्या है बेटा? एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। भाई सभी बेस्ट हैं, तुम देखो तुम्हें कहाँ से समझ में आ रहा है, इन चक्करों में मत पड़ो। बट यस, क्लास 12th बोर्ड्स के लिए नंबर 1 पे नाम। चलो आगे मूव करते हैं। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कैन ऑक्सीडाइज एल्डिहाइड ओनली। देखिए ये हमारे पास ग्लूकोज है CHO, ये है CHOH4, इधर है CH2OH। तो इसकी रिएक्शन मैंने किसके साथ करा दी? ब्रोमीन वाटर के साथ। तो ये इसकी ऑक्सीडेशन करेगा बेटा, और ये इसको कर देगा COH CHOH4, फिर आ जाएगा CH2OH। क्लियर है? अब ये हमारे पास क्या बन चुका है? ग्लूकोनिक एसिड। क्या बन चुका है? ग्लूकोनिक एसिड। और हर एक रिएक्शन कुछ ना कुछ बताती है, क्या बोलोगे? दिस रिएक्शन कंफर्म ये अनमोल भाई मुझे टारगेट कर रह गया। दिस रिएक्शन कंफर्म तो भाई PSP कर दिया, ये लो PSP कर। दिस रिएक्शन कंफर्म दी प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप। मुझे क्या, मैं तो ज़्यादा पढ़ाई की वीडियो डालता हूँ। आगे मूव करें। नेक्स्ट इनका ये समझ में आता है, वो इतनी CBSE अपडेट लाते कहाँ से हैं? CBSE ने एक डेट शीट की अपडेट तो दे दी होगी, वो डेली कुछ ना कुछ अपडेट निकाल देते हैं। सारे टीचर सेम अपडेट को बोलते रहते। रिएक्शन विद जब आप कराओगे रिएक्शन विद, तो चलो सबसे पहले हमारे पास ये है ग्लूकोज C डबल बॉन्ड H, इधर है CH। आप लोगों ने इसकी रिएक्शन करा दी H2O, क्या हो जाएगा? ये चीज़ यहाँ से बाहर निकल जाएगी।
माइनस हो जाएगा यहाँ से सी डबल बॉन्ड फिर CHOH4 फिर CH2। ठीक है, इसे बोलते हैं ग्लूकोज ऑक्साइम। जैसे कि हमारे पास एल्डिहाइड है सी डबल बॉन्ड ओ एच, इधर है ओ एच फोर, इधर है H2OH। रिएक्शन जब आप HCN के साथ कराओगे बेटा, तो इधर H पॉजिटिव है और CN नेगेटिव, तो क्या होगा, कार्बन गोज टू कार्बन, ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, कुछ ऐसे बनेगा सी, इधर H O के साथ लगेगा, H कार्बन के साथ लगेगा CN, है ना। बाकी HOH और यहाँ पर CH2 से क्या बोलेंगे, ये क्या है हमारे पास ग्लूकोज साइनो हाइड्रीन, क्या बोलेंगे इसे, ग्लूकोज साइनो हाइड्रीन। सही। अब इम्पोर्टेंट बात करें, क्या है भाई, अगर आपने देखा हो कि ये दोनों रिएक्शन कार्बोनिल ग्रुप पे अटैक कर रही है, मतलब ऑक्सीजन की वजह से है वो कार्ब, ये इस वाले ग्रुप की वजह से है रिएक्शन। दिस रिएक्शन या दीज रिएक्शन confirm the presence of carbonyl group। ठीक है, ये रिएक्शन क्या कंफर्म करती है, प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, यहाँ पर कार्बोनिल ग्रुप लगा हुआ है, नोट कर लीजिए बेटा एक बार। आगे बढ़े, अगर आपने नोट किया तो आगे बढ़ते हैं। रिएक्शन विद एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड क्या होता है बेटा जी, एसिटिक एनहाइड्राइड CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड, चलिए ये हमारे पास ग्लूकोज है ना, C डबल बॉन्ड O इधर है, CHOH और इधर है CH2। और जब भाई कुछ मैकेनिज्म आपको करने पड़ेंगे, मतलब 5-7 मैकेनिज्म, वो मैं करवा दूंगा, मैं करा दूंगा भाई, आजकल मैं ही करा दूंगा। अच्छा, ये तुम्हारे जो जनरल डाउट है ना, मैं कोशिश करूंगा कि कुछ टाइम 1-2 दिन में तुम्हारे साथ एक लाइव सेशन रखूँ मैं, उसमें हम बात करें कि यार तुम चाहते क्या ना, कहाँ पर प्रॉब्लम। वैसे तो मुझे मोर ओवर पता ही है और प्लान रेडी भी है और मैं कर भी रहा हूँ। इवन अगर आपने कल देखा हो, मैंने कल 3 चैप्टर की 15 मिनट्स रिवीजन डाली है। प्लीज़ यार ये क्वेश्चन मत करना कि वो 15 मिनट्स की रिवीजन करके मैं 100 आउट ऑफ 100 ले आऊँगा क्या, या 100 आउट ऑफ 85 आउट ऑफ 100 ले आऊँगा क्या, वो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, वो हर एक तरह से इम्पॉसिबल है। वो वीडियो जस्ट इसीलिए डाली गई हैं सो दैट कि आपको उन चैप्टर का सार पता चले कि वो चैप्टर क्या कहना चाहते हैं, है ना। और फिर उन टॉपिक्स को आप थोड़ा डिटेल में भी पढ़ लो, पहले ऊपर ऊपर से पता हो ना कि हाँ यार, अगर पेपर में कुछ भी आ गया तो तुम लिखने लायक हो कि हाँ यार ये पॉइंट ये कहना चाहता था, वो जस्ट उसलिए, है ना, आपको डिटेल ही करना है। चलो, हाँ सियाली बहुत ज़्यादा चांस है कि आज मैं करवा दूंगा। चलो ठीक है बेटा, खुशी में करेंगे बेटा, अनमोल। डोंट वरी यार, मतलब है सब कुछ दिमाग में, सब कुछ आ जाएगा।
ये थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट मुझे उम्मीद है। कल हमारा 30 डेज प्लेज का फर्स्ट डे था, तो कल लगभग 3 वीडियो आई हैं। ऐसे ही बहुत बहुत वीडियोज़ आएंगी ना, जो एग्जाम्स के लिए ज़रूरी होंगी। चलो कम टू द पॉइंट। CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O। देखिए होता क्या है, ये कुछ इस तरह से रिएक्शन होगी। COOH ग्रुप बनता है एक तो ऐसे, अल्कोहल के साथ रिएक्शन होगी। भाई की बात दिल को छू गई कि भारत सर ज़्यादा फेम डिजर्व करते हैं, बट वो यूट्यूब का एल्गोरिदम नहीं समझ। ऐसा नहीं है भाई, बस मेरे पास पैसों की कमी है, मैं पेड फैन क्लब नहीं बना पा रहा, और एक मैं वो बीच बीच में शायरी नहीं करता हूँ। वरना तो सब सही है यार, 2-4 बच्चे जानते हैं। बोल ने मेरा दिल जीत लिया एक बात कह के। जानते होंगे यार, तुम्हारी क्लास में भी 2-3 बच्चे तो जानते ही होंगे, मुझे ऐसा लगता है। नहीं जानते तो तुम जनवा देना उसको। चलो, ये हमारे पास है ग्लूकोज, और ये हमारे पास है ग्लूकोज पेंटा सिटेट, है ना। दिस रिएक्शन कन्फर्म। अब अगर आप देखो कि यहाँ पर रिएक्शन किसके साथ हुई है, यहाँ पर सिर्फ OH ग्रुप की रिएक्शन हुई है ना, एल्डिहाइड के साथ छेड़छाड़ नहीं की गई। दिस रिएक्शन कन्फर्म दी प्रेजेंस ठीक है सुमित भाई, कन्फर्म द प्रेजेंस ऑफ 5 OH ग्रुप। रिएक्शन क्या कन्फर्म करती है? प्रेजेंस ऑफ 5 OH ग्रुप। नोट कीजिए। नेक्स्ट है रिएक्शन विद HNO3। HNO3 की खास बात क्या है? अगर कहीं पर एल्डिहाइड है ना, एल्डिहाइड पे अगर आप HNO3 डालोगे तो वो उसको कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, अगर आप सेकेंडरी अल्कोहल पे HNO3 डालोगे तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। और अगर आप प्राइमरी अल्कोहल पे HNO3 डालोगे तो वो भी कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कि ये है C डबल बॉन्ड OH ना, CHOH4, ये है CH2। बेटा जी, मैं आपको बताता चलूँ, अगर आपको नहीं पता है तो ये हमारे पास कौन सा ग्रुप है? ये हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप है। ये हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल है। ये हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल। तो जब आप इसकी रिएक्शन करवाओगे विद HNO3 तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? COH में, CHOH4 में, और ये COOH में। ये क्या है हमारे पास बेटा जी? ये है हमारे पास ग्लूकोज, ये है हमारे पास सैकरिक एसिड। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं ये रिएक्शन क्या सजेस्ट करती है? दिस रिएक्शन कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ प्राइमरी अल्कोहल। एल्डिहाइड की प्रेजेंस हम ऑलरेडी कंफर्म कर चुके हैं। ठीक है, आगे मूव करें। बेटा क्या हुआ है, देखिए, अगर एल्डिहाइड पे आप HNO3 डालते हो तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है।
सेकेंडरी अल्कोहल पे HNO3 डालते हो तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, प्राइमरी अल्कोहल पे HNO3 डालते हो तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर आप देखो आपने HNO3 डाला है तो हुआ क्या है, ये CHO ग्रुप किस में कन्वर्ट हो गया, COOH ग्रुप में। ये प्राइमरी अल्कोहल ग्रुप किस में कन्वर्ट हो गया, COOH में। इस सेकेंडरी अल्कोहल पे कोई फर्क नहीं पड़ा। क्लियर है, बस यही है यार, ये रिएक्शन है। अच्छा अपर साइड में ठीक है, बोल दिया है मैंने वैसे उसी। आगे मूव करें, नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, ग्लूकोज है, ग्लूकोज की रिएक्शन जब आपने HI के साथ कराई थी तो क्या बना था, एन हेक्सेन। तो रिएक्शन ने क्या कंफर्म किया था, कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ 6 कार्बन लिंक्ड इन स्ट्रेट चेन। जो 6 कार्बन है वो स्ट्रेट चेन में लगे हुए हैं। उसके बाद है ग्लूकोज की रिएक्शन आप लोगों ने करा दी, मान लो HNO3 के साथ। HNO3 इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, सैकरिक एसिड में, सैकरिक एसिड में। ये रिएक्शन क्या कंफर्म करता है भाई, कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ प्राइमरी अल्कोहल। हाँ तन्मय भाई बनवा दूंगा जल्दी। इसके बाद आप लोगों ने इसकी रिएक्शन ब्रोमीन वाटर के साथ करी। ब्रोमीन वाटर के साथ क्या बना था आपका, ग्लूकोनिक एसिड। से क्या हुआ था, कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड बेटा जी, है ना। फिर आप लोगों ने इसकी रिएक्शन की थी, मान के चलो NH2OH के साथ, मान के क्या चलना करी ही थी। NH2OH के साथ जब आपने की थी तो क्या बना था, ग्लूकोज ऑक्साइम। एंड इसके अलावा HCN के साथ की थी तो क्या बना था, साइनो हाइड्रिन। इन रिएक्शंस ने क्या कंफर्म किया, कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ, क्या कंफर्म किया था यार, कार्बोनिल ग्रुप, कि उधर कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। बेटा होते वो प्रीवियस ईयर जैसे ही हैं, बस ये है कि अब लैंग्वेज थोड़ी बदल गई है, वो हो सकता है हर्षित। भाई सुमित अब क्या बोलूँ यार, बोल तो दिया कि हाँ भाई मैं कर दूंगा शॉर्ट्स की फॉर्म में अपलोड। तू शायद मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करता है, मेरी एक शॉर्ट पे कितने व्यूज़ आ गए, 60,000 व्यूज़ आ गए। ओके पीयूष भाई करते हैं उसको। और लास्ट हमने किसके साथ किया था, एसिटिक एनहाइड्राइड, CH3, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, CH3। तो यहाँ पर क्या बन गया था, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। और इस रिएक्शन ने क्या कंफर्म किया था, कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ 5OH ग्रुप, है ना। ये रिएक्शन क्या कंफर्म करती है भाई, प्रेजेंस ऑफ 5OH ग्रुप को ये रिएक्शन कंफर्म करती है। आगे मूव करें, नेक्स्ट। आगे बढ़े,
हेलो शिव। देखिए ग्लूकोज की अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करता हूँ तो कुछ इस तरह से ग्लूकोज का स्ट्रक्चर होता है। डबल बॉन्ड ओ, CH2 OH। क्या बेटा, कुछ इस तरह से ये हमारे पास है ग्लूकोज। अब क्या कर सकते हो आप, ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर भी बना सकते हो। और देखा गया कि देखिए जो एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड का CH आपको खुला दिखाई दे रहा है, तो बहुत सारी रिएक्शन एल्डिहाइड की वजह से हो जाती है, बट बहुत सारी रिएक्शन नहीं भी हो पाती। वो क्यों नहीं हो पाती? अच्छा, इसको जहाँ पर एल्डिहाइड ग्रुप लगा है बेटा, इसको आप कार्बन नंबर 1 बोलोगे, इसको कार्बन नंबर 2 बोलोगे, इसको कार्बन नंबर 3 बोलोगे, इसको कार्बन नंबर 4 बोलोगे, तो 5 बोलोगे, तो ये इधर लगेगा। तो आपको दो स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं इधर। मैं इधर ऐसे बना रहा हूँ, इधर बना दे। इधर दो पॉसिबिलिटी है, COH H, इधर CH2 OH H, OH OH H। फिफ्थ नंबर के कार्बन के साथ ही पंगे होंगे ये इधर H OH H, और इधर आपका, ठीक है, इस तरह से। अब इसमें जो OH ग्रुप है वो राइट साइड में है, तो इसे बोलते हैं हम लोग अल्फा डी ग्लूकोज। क्या बोलते हैं इसको हम? अल्फा डी ग्लूकोज। अगर इसी स्ट्रक्चर को हम ऐसे भी कर सकते थे, कैसे? COH H, CH2OH H, बाकी सब कुछ तो एज इट इज ही रहेगा। HOH, समझ में आ रहा है? आप देखो सिर्फ किसको, आप सिर्फ इस OH को देखो। अगर OH राइट साइड में है तो उसे अल्फा बोलते हैं, और अगर OH लेफ्ट साइड में है तो उसे बोलते हैं बीटा डी ग्लूकोज। अभी जो रिंग बनी है, इसका जो स्ट्रक्चर मिलता जुलता है वो किससे मिलता जुलता है भाई? पायरोन से। पायरोन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है। पायरोन की एक 5 मेंबर्ड रिंग होती है। क्या होता है भाई? पायरोन की एक 5 मेंबर्ड रिंग होती है। सर यहाँ पर 5 मेंबर्ड रिंग कैसे हुई? देखो O है, रिंग में है, और 5 मेंबर कैसे हुए? 1 2 3 4, और ये पांचवें कार्बन के साथ तो है ही ना। तो पायरोन से मिलता जुलता इसका स्ट्रक्चर होता है। अब इसके स्ट्रक्चर को अगर आप बनाना चाहो तो कुछ इस तरह से बना सकते हो। जैसे मैं अल्फा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाता हूँ। ये मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ अल्फा डी ग्लूको पायरोनोज का। देखिए बेटा ध्यान से समझिए होगा कैसे। ये है हमारे पास कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 1, ये 2, ये 3, ये 4, 5, इधर होता है, ये होता है कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6। पहले तो आप 6 लगा लो। 6 पोजीशन पे हमारे पास क्या है? CH2OH है। लगा दिया भाई, 6 पोजीशन पे CH2OH लगा दिया। बाकी जो भी स्ट्रक्चर बनाना है वो लगा के चलो। लेफ्ट अबव, राइट बिलो, लेफ्ट अबव, राइट बिलो। तो कर दीजिए। कैसे करोगे लेफ्ट अबव राइट बिलो? लेफ्ट में हमारे पास फर्स्ट पोजीशन पे अगर आप ध्यान से देखते हो तो OH नहीं है, H है। लेफ्ट अबव H,
ओ एच। सेकंड पे आ जाओ, लेफ्ट में क्या है, एच, ओ एच। थर्ड पे आ जाओ, ओ एच, एच। फोर्थ पे आ जाओ, लेफ्ट अबव, यानी कि एच, ओ एच। फिफ्थ पे आ जाओ, फिफ्थ का टॉप नहीं है, फिफ्थ में एच नीचे रखना पड़ता। पॉसिबिलिटी है तुम्हें समझ में आया हो, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है आपकी आपको समझ में ना भी आया हो, मैं इसको दोबारा समझा रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि हमारे पास हम स्ट्रक्चर बनाते हैं किसका, बीटा डी ग्लूको पैरानोज का। ये हमारे पास कार्बन नंबर 1, ये है कार्बन नंबर 2, ये कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5 और ये कार्बन नंबर 6। 6 पे तो फिक्स ही कर दो, क्या, CH2OH को फिक्स कर दो, ठीक है। ये कार्बन नंबर 1 है बेटा, ये 2, ये 3, है ना। कार्बन नंबर 1 पे लेफ्ट अबव रखो, यानी कि OH, लेफ्ट अबव H। थर्ड पे आ जाओ, लेफ्ट अबव OH। फोर्थ पे आ जाओ, लेफ्ट अबव H, OH। फिफ्थ पे आ जाओ, क्लियर है। 2 में अबव होगा ना, तो 2 में अबव ही तो किया है ना। ये सेकंड पोजीशन का लेफ्ट अबव, लेफ्ट अबव यानी कि एच तो अबव में जाएगा। थर्ड पे लेफ्ट अबव यानी कि ओ एच अबव में जाएगा। फोर्थ पे लेफ्ट अबव यानी कि एच अबव में जाएगा भाई। क्लियर होती है सबको। आगे बढ़े सर। फर्स्ट में लेफ्ट में ओ एच है, तो लेफ्ट में ओ एच को तो ऊपर रखा है। फर्स्ट वाले में लेफ्ट अबव, लेफ्ट में तो एच है ना, तो एच को अबव तो रखा है। सर प्लीज़ बता दो क्लास कब तक चलेगी, एक सेकंड में देख लूँ। ज़्यादा से ज़्यादा 12:30 तक चलेगी। सर इसमें बस स्ट्रक्चर ही समझ में नहीं आते। देखो बेटा, वैसे तो मैंने डिटेल में स्ट्रक्चर समझाए हैं आपको, मुश्किल तो लगने नहीं चाहिए, बट क्या ही किया जाए। चलो आगे बढ़े, अगर आपने नोट किया तो। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट है। नेक्स्ट हमारे पास फ्रुक्टोज है। फ्रुक्टोज का क्या फंडा है भाई, बताइए। इट इज एन कीटोहेक्सोज, कीटोहेक्सोज obtained by the hydrolysis of sucrose along with ग्लूकोज। जैसे कि ये है C12H22, O11 है, इसमें पानी डाल के जब आप इसकी हाइड्रोलिसिस करवाओगे तो ये किस में कन्वर्ट होगा, H12O6, C6H12O6। बेटा जी ये हमारे पास क्या है, जैसे कि हमारे पास है ग्लूकोज, और ये हमारे पास क्या है भाई, ये हमारे पास है फ्रुक्टोज की। अगर फॉर्मूला तो C6H12O6 ही है, स्ट्रक्चर करोगे तो हो जाएगा कि H2OH, कि H2, ध्यान से समझिएगा, तनिक H, OH, H, H, OH। जैसे आपने इसको ये बोल दिया, हमारे पास फर्स्ट कार्बन है 1, 2, 4, 5, है ना। इसकी 6 मेंबर्ड रिंग बनाओगे तो ये ऑक्सीजन
के साथ, कीटोनिक ग्रुप के साथ लिंक करा दोगे इसको बेटा। कुछ इस तरह से ऑब्जर्व करोगे, ये सी से लगा दो, सी एच का ओ एच चला गया, बाकी सब कुछ ऐसे, ये सी एच टू ओ एच, फिफ्थ कार्बन वाले ऑक्सीजन ने लिंक बनाया है तो ऑक्सीजन को ऐसे लगा दो, बाकी क्या है, एच ओ एच, फिर ओ एच। ठीक है, यहाँ पर 4 मेंबर्ड रिंग है, 1 2 3 एंड 4। 4 मेंबर्ड रिंग होती है फ्यूरोन, फ्यूरोन। 5 मेंबर्ड रिंग होती है पायरोन। आर्यन भाई करवा दूंगा मैं, करवा दूंगा आर्यन भाई। चलो इधर आ जाओ, जैसे कि ई, फिर एच टू ओ एच, फिर आ जाएगा एच एच टू, बाकी सब कुछ। समझने वाली बात क्या है, ये क्या है हमारे पास, देखो इसमें ओ एच इन राइट हैंड साइड है, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, अल्फा डी फ्रुक्टोज, और ये हमारे पास क्या बनेगा, बीटा डी। आर्यन भाई मेरे को म्यूट पे लगा के कमेंट कर रहा है क्या, बोल तो दिया भाई करवा दूंगा। चलिए, नहीं होगा भाई को, ठीक है। अब मैं अपने आप को हटा के इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर बना देता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, अब देखो इसका अगर हम साइक्लिक स्ट्रक्चर करेंगे तो साइक्लिक स्ट्रक्चर इसका कैसे होगा, कुछ ऐसे होगा। यह कार्बन नंबर 1, ये 3 5 1 4 5। लेफ्ट अबव रखना है, जैसे ये अल्फा वाले का स्ट्रक्चर में बना रहा हूँ, लेफ्ट को अबव रख दो, लेफ्ट अबव यानी कि एच टू, नीचे क्या आएगा, बीटा वाले में लेफ्ट अबव रखोगे, लेफ्ट में क्या है, ओ एच हो जाएगा, एच टू। ध्यान से समझना, इसमें तो कुछ दिक्कत नहीं होगी ना, लेफ्ट अबव होता है। तो ये कार्बन नंबर 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, सिमिलरली ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, सिक्स वाले पे लगा दो फिक्स, सी एच टू ओ एच, इधर भी लगा दो सिक्स वाले पे फिक्स सी एच टू। बाकी देखो यार, बाकी क्या डिफरेंस आ रहे हैं, थर्ड पोजीशन पे लेफ्ट अबव यानी कि ओ एच, फोर्थ पोजीशन पे लेफ्ट अबव यानी कि एच ओ एच, फिफ्थ पोजीशन का अबव नहीं बनता है। अब बीटा वाले में आ जाओ, थर्ड पोजीशन पे लेफ्ट अबव, लेफ्ट में है ओ एच, अबव रख दो। फोर्थ पोजीशन पे लेफ्ट अबव एच ओ, फिफ्थ पोजीशन पे लेफ्ट अबव, पोजीशन का अबव नहीं। गेटिंग माई पॉइंट और नोट।
आई होप तो सबने नोट किया होगा। क्लियर है? आई थिंक स्ट्रक्चर सिंपल वे में बता दिए हैं। कीटोज होगा, साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाओगे, फिफ्थ पोजीशन के OH को एल्डिहाइड या कीटोनिक ग्रुप से लिंक कराओगे। अच्छा, इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? ये जो साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाए इसको बोलते हैं अल्फा फ्रुक्टो प्यूरानोज। ये है बीटा फ्रुक्टो प्यूरानोज। नोट कर लीजिए। आगे मूव करें। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड्स किसे कहते हैं? है ना, जो ऑन हाइड्रोलिसिस क्या देंगे? दो मोनोसैकेराइड देंगे, या फिर जिसमें आप लिख दोगे टू मोनोसैकेराइड्स आर अटैच्ड टू ईच अदर बाय, खास तरह की लिंकेज होती है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। एनीमे बाका, अभी बताता हूँ भाई। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज फॉर्म्ड बाय लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, जैसे कि ये है हमारे पास। कोई भी है, एक मान के चलो ग्लूकोज होगा, एक मान के चलो फ्रुक्टोज होगा, तो वो क्या बना देगा? फ्रुक्टोज बना देगा। यहाँ से लॉस होगा वाटर मॉलिक्यूल। स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं, ये कैसे बनता है भाई। जैसे हमारे पास इधर होगा अल्फा टी ग्लूकोज, और फ्रुक्टोज में कौन सा लेना है भाई? बीटा टी। देखिए, अल्फा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे था, याद आ रहा हो? ओ, कार्बन नंबर 1, 4, 5 और 6, ये तो फिक्स हो जाता है। अल्फा में लेफ्ट अबव होगा, क्या था इसमें? एच। उसके बाद क्या था? एच ओ एच, फिर ओ एच, फिर ओ एच। ये है हमारे पास अल्फा डी ग्लूकोज। तो अगर आप फ्रुक्टोज की बात करते हैं, फ्रुक्टोज कुछ इस तरह से बनेगा। ये 1, 4, 5, 6, इधर से 1 इसका इधर से स्टार्ट होगा, CH2OH, 3, 4, 5 और 6 पे लगा दो CH2OH, H OH, H OH, फिर ठीक है बेटा, इनको जोड़ेंगे। तो ये हमारे पास अल्फा डी ग्लूकोज एक मोनोमर है सुक्रोज का, बीटा डी फ्रुक्टोज दूसरा मोनोमर है। तो यहाँ से लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होने वाला है। लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल कैसे होगा? इनको जोड़ना है हम, इनको इनको जोड़ के अपने पानी का मॉलिक्यूल बाहर निकाल। माइनस हो गया यहाँ से H2O। अपने आप को दोबारा से हाइड कर रहा हूँ सो दैट कि स्ट्रक्चर यहीं पे बना सकूँ।
ये जो लिंकिंग है यहाँ से, अगर आप देख पा रहे हो, जहाँ से दो मोनोसैकेराइड आपस में जुड़े हैं, लिंकेज को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्लाइकोसिडिक। अच्छा, ये जो होता है ये हमारे पास नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है। सर ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्यों होता है? देखिए, अगर किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को रिड्यूस करना है तो हमारे पास फ्री एल्डिहाइड या कीटोनिक ग्रुप होना चाहिए, है ना। ग्लूकोज का, फ्रुक्टोज का एल्डिहाइड अगर आपको याद हो, ग्लूकोज का एल्डिहाइड फर्स्ट पोजीशन पे था, कीटोन का फ्रुक्टोज का कीटोन सेकंड पोजीशन पे था। अब यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड पोजीशन जो है वो दोनों इन्वॉल्व हो चुकी हैं, है ना। मतलब एल्डिहाइड और कीटोन जो है इन्वॉल्व हो चुके हैं बॉन्डिंग में, तो वो किसी और के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे, वो फ्री होनी चाहिए। ये है, ग्लूकोज ऑक्सीजन का निकलेगा या फ्रुक्टोज का? यार ऐसा तो कुछ नहीं मैंने कहीं देखा, देखने में पता भी नहीं लग रहा किसका निकला है। किसी का भी निकाल सकते हैं, मुझे तो यही लग रहा है। नोट किया? क्या लगता है जब कोई पिछले साल का स्टूडेंट आके बोल देता हाँ आपसे पढ़ के चलो आगे मूव करें। नेक्स्ट। सर क्लास कब तक होगी? अंतिम सांसें गिन रही है बेटा ये क्लास। तो नेक्स्ट बात करते हैं। बायोमोलिक्यूल के डिजिटल नोट सेंड किए होंगे यार, ऐसा नहीं हो सकता कि नहीं किए हों, बाकी कोई बात नहीं। सुक्रोज रिड्यूसिंग शुगर है, नॉन रिड्यूसिंग बोला ना, नॉन रिड्यूसिंग शुगर बाका। चलो देखो, ग्लूकोज मैंने बता दिया, ग्लूकोज नहीं, सुक्रोज। सुक्रोज का बताइए क्या फंडा है भाई? सुक्रोज जो है बनता है किस किस से? एक अल्फा डी ग्लूकोज एंड एक बीटा डी रोज। ठीक है। और लिंकिंग कहाँ से होती है? C1 एंड C2। सुक्रोज के बाद हमारे पास आता है माल्टोज। माल्टोज किससे मिलके बनता है भाई? अल्फा डी ग्लूकोज, बस इतना याद रख लेना। और ये भी अल्फा डी ग्लूकोज। और लिंकिंग कहाँ कहाँ से होती है? C1। भाई C1 C4 से लिंक करेंगे। तो देखिए इनके पास, अगर मैं सुक्रोज की बात करता हूँ तो इसके पास नो फ्री एल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप, इसके पास कोई भी फ्री ग्रुप नहीं है, तो इट इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर। इसके पास इसके पास फ्री एल्डिहाइड ग्रुप है, तो इट इज रिड्यूसिंग शुगर।
सर आपके वन शॉट देख के PYQ MCQ करें NCR, मेरे वन शॉट देख के PYQ कर लो। उसके बाद आता है गैलेक्टोज। गैलेक्टोज में क्या होता है, अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी गैलेक्टोज। और यहाँ पर लिंकिंग क्या होती है, C1 एंड C4, और जहाँ पर C1 C4 की लिंकेज होगी तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, फ्री एल्डिहाइड ग्रुप। और सिंस यहाँ पर फ्री एल्डिहाइड ग्रुप है तो इट इज रिड्यूसिंग इन के बाद नेक्स्ट, तो ठीक है बता दिया है। एक बच्चा मुझसे पूछ रहा था कि सर गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर कैसा होता है। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर तो याद है ना, सी, मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, जब ऑप्शन डबल बॉन्ड O H2, H। तो क्या हो जाएगा, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, सिर्फ फोर्थ पोजीशन पे डिफरेंस आ जाता है। इधर आ जाता है OH। डिफरेंस क्लियर हो गया होगा ग्लूकोज गैलेक्टोज का, आप लोगों को क्या डिफरेंस है। इसमें सिर्फ फोर्थ पोजीशन पे OH जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में हो जाता है। कोई बात नहीं बेटा अंजू, करवा देंगे। चलो आगे मूव करें, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड्स, सर लैक्टोज था तो लैक्टोज ही है ना, में क्या लग रहा है यहाँ पर, मैंने क्या लिखा है, लैक्टोज ही तो लिखा है। पॉलीसैकेराइड के कई सारे एग्जांपल हैं, जैसे सबसे पहले एग्जांपल है स्टार्च। स्टार्च, स्टार्च आपको कहाँ मिलता है भाई, इन प्लांट्स। और इसका मोनोमर क्या है, मोनोमर है इसका अल्फा डी ग्लूकोज। के दो पार्ट होते हैं बेटा, एक होता है अमाइलोज, एक होता है अमाइलोपेक्टिन। जो अमाइलोज है ये हमारा 15 to 20% पोर्शन रखता है, और ये लगभग लगभग 85 to 80% का पोर्शन। ये छोटू है, पानी में घुल जाएगा, ये होता है वाटर सोल्यूबल, ये है वाटर इनसोल्यूबल। ये लीनियर पॉलीमर है, लीनियर मतलब इसकी एक सीधी सी चेन चलती है, लीनियर पॉलीमर।
और ये एक ब्रांच्ड पॉलीमर है। ठीक है, इसमें लिंकिंग होती है C1 C4, इसमें C1 C4 C1 C6। आगे मूव करें, हो जाएगा। हेलो भाई, उसके बाद है नेक्स्ट हमारे पास ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन को हम लोग एनिमल स्टार्च के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? एनिमल स्टार्च। ये आपको कहाँ से मिलता है? एनिमल से मिलता है, और ये हाईली ब्रांच्ड है। क्लियर है? तो बस यही है यार, और कुछ नहीं है। चलिए, तो दैट्स ऑल इन टुडेज क्लास। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा यार, कि नहीं? यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट्स हमारा खत्म होता है बेटा। जितने भी कार्बोहाइड्रेट से क्वेश्चन बन सकते हैं वो लगभग मैंने कवर करवाए हैं आपको। सिर्फ एक बात याद रखना कि कुछ जगह पर ग्लूकोज रिएक्शन नहीं करता, और उसका रीजन होता है उसका साइक्लिक स्टेट। ठीक है, तो आज के लिए इतना सफिशिएंट रखते हैं। इसकी नेक्स्ट क्लास जब भी होगी, आज कल परसों जब भी, आज तो नहीं, कल परसों जब भी, तो इसका रिमेनिंग पोर्शन खत्म करवा दें। दैट्स ऑल इन टुडेज क्लास। और जाते जाते अगर आपने सेशन को लाइक नहीं किया, आप सेशन को लाइक कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। वो जो मिलते हैं क्या, गॉड ब्लेस यू। जय हिंद। Keep imbibing. We believe in you.